हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज है छोटी होली। मैं यहाँ पर होलिका माता की पूजा करने आई थी और ये वाला जो रिचुअल्स है ना, मैंने सभी के यहाँ होते हुए देखा है। सभी लोग करते होंगे होलिका माता की पूजा। मैं यहाँ पर जो है गुजिया लेकर आई हूँ, मठरी, नमक पारे और भी जो भी चीज़ें घर में आई थी वो सारी चीज़ें जो है मैं चढ़ाने के लिए लेकर आई थी। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ सारी चीज़ें बनती होगी, बट मैं ना खाती नहीं हूँ। ये गुजिया हो गई, मठरी हो गई, ये ज़्यादा चीज़ें मतलब खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं घर में नहीं बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो है मार्केट से लेकर आ जाती हूँ। तो मार्केट से लेकर आई थी मैं, वही सब मैं चीज़ें यहाँ पर चढ़ा दूँगी। और जल होता है, साथ में गुलाल होता है, धूपबत्ती होती है, दिया होता है और फ्रूट्स वगैरह भी, पैसे वगैरह भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हो। तो जैसे मेरे घर में होता है ना, रीति रिवाज जैसे होता है, पहले मैं अपनी देवरानी जेठानी के साथ आती थी पूजा करने, उसी तरीके से मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आई हूँ। और पहले जब छोटे छोटे थे तो मम्मी करने आती थी इसी जगह पे। अभी शाम को भी आएंगी मम्मी। पिछले साल तो मैं मम्मी के साथ ही आई थी करने के लिए, बट अभी मैं ना दोपहर के टाइम ही आ गई हूँ। मेरे को शाम को कहीं जाना है, कुछ काम है, तो मैंने कहा अभी करके आती हूँ। साड़ी भी पहनी थी मैंने, सुबह सुबह तैयार हुई थी, बट इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना अभी से ही। मतलब मार्च 17 है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। होली वाले दिन देखा है आप कितना ज़्यादा मतलब ठंडा सा माहौल होता है, कोई पानी भी डालता है तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और उसी पानी के बाद, मतलब ठंडे पानी के बाद ही, होली पे खेलने के बाद हम लोग ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करते हैं। बट इतना गर्म मौसम हो रखा है, मैं इसे साड़ी पहनी ही नहीं गई। फिर मैंने ये नया सूट पहन लिया पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर पूजा कर लूँगी अपनी। और दिया भी बैठ के देख रही है सारी चीज़ें। मैं अकेली रहती हूँ, देखो मैं पूजा करूँ या ना करूँ, मुझे पता है कि मतलब कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं डांटेगा, लेकिन मैं करती हूँ। दिया सीखती है, देखो बच्चे कितने ध्यान से देखते हैं, साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने रंग डाला, वो जल्दी से आ गई, मम्मी मैं भी रंग डालूंगी या मैं भी वो चीज़ करूँगी। पैसे भी उसने खुद जो है प्लेट में लगाए थे। जब मैं थाल सजा रही थी ये सामान लाने के लिए, तो उसने खुद से सजाए थे। तो शौक़ चढ़ता है बच्चों को, जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा सीखते हैं। हम गलत काम करेंगे तो बच्चे गलत काम सीख जाएंगे, हम अच्छा काम करेंगे तो बच्चे अच्छा काम सीख जाएंगे। तो अभी जो है मैं सारा सामान साइड में रख दूँगी, अपनी प्लेट वगैरह। और अभी जल चढ़ाएंगे हम। 7 चक्कर काटते हैं या फिर 5 चक्कर काटते हैं। तो मैं इस तरीके से क्या कहते हैं परिक्रमा करते करते, जल चढ़ाते चढ़ाते ये पूजा अपनी संपन्न कर लूँगी। हमारे उधर के ना कुछ लोग भी आए हुए हैं पूजा करने, मेरे पड़ोसी। और दिया देखो मेरे पीछे 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 पीछे। और मैं इसको मना कर रही थी कि बेटा आपने ना वो पहने हुए हैं, फुटवेयर पहने हुए हैं, तो आप मत घूमो। वैसे वो काफ़ी दूर थी, बिल्कुल पास में नहीं थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था तो वो मान गई थी। मैंने कहा बेटा आपने शूज़ पहने हुए हैं तो आप हट जाओ। तो मैं वैसे भी ना जैसे पूजा करती हूँ तो यहाँ पर मेरे मायके के ही लोग हैं, मतलब मुझे शुरू से जानते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है पूजा करते हुए, शर्म आती है। वैसे कर लेती हूँ अपने घर में जो भी रीति रिवाज अंदर अंदर खाने होते हैं, ऐसे करती हूँ ना तो अजीब लगता है। हमेशा जो है मैं किसी न किसी के साथ आती थी, बट आज मैं अकेली आई हूँ। और साथ में अंश भी है जो वीडियो शूट कर रहा है इस टाइम पर, क्योंकि लोटा वगैरह में पानी होता है ना, तो फिर स्कूटी पे आई हूँ तो इधर उधर गिरता है अगर। और अगर जैसे पैदल आओ ना तो गाय वगैरह, कुत्ते वगैरह पीछे पड़ जाते हैं, सोचते हैं कुछ खाने की चीज़ है, उन्हें क्या पता पूजा का सामान वगैरह है जो भी है। तो मैं आज ऐसे आई हूँ अंश के साथ स्कूटी पे, और जल्दी से पूजा करके मैं चली गई थी। बहुत गर्म मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा।
मैं होली की पूजा करने के आने के बाद जो मेरा काम था मैं वो करने लग गई थी। मतलब ये जो त्योहार होता है ना, हम सारी तैयारी करते हैं पूजा वगैरह की, फिर ना मन नहीं करता, उदास हो जाते हैं हम, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी मतलब खाली 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 फील होता है। दीपक तो बहुत होली खेलते थे, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। दिवाली हो, होली हो, उनको ये त्यौहार बहुत पसंद आते थे, तो बहुत अजीब लगता उनके बिना। फिर मैं शूट नहीं कर पाती, त्यौहार मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। खाना पीना मैंने रात को बनाया था, बिकॉज़ कढ़ाई चढ़नी बहुत ज़रूरी होती है होली दिवाली के ये त्योहारों पे। तो गुजिया वगैरह तो मैंने बनाई नहीं थी, अगर गुजिया बनाती तो कढ़ाई चढ़ जाती। तो रात के टाइम पर मैंने होली की छोटी पूजा वाले दिन मैंने आलू पूड़ी बनाई थी, रायता बनाया था और दिया को खिलाया था, खुद भी खाया था और मतलब कढ़ाई चढ़ा ली थी मैंने, ये शुभ काम कर लिया था। होली वाले दिन मैं आ गई थी, देखो नेक्स्ट डे मम्मी के पास, शैंकी के पास, और पापा को भी रंग लगा दिया है। दिया ने भी जो है नानी को भी रंग लगा दिया। मुझे तो इसने बहुत ज़्यादा रंग लगाया, अपने पापा को भी सबसे पहले रंग लगाया, मैंने भी सबसे पहले दीपक को ही रंग लगाया था। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ, शैंकी के साथ, बड़ी मम्मी के घर पे बड़े पापा के साथ होली खेलने के लिए। और हमारे वासु की पहली होली है और नेहा की बिटिया रानी की भी, यानी कि हमारे घर के नए मेंबर की भी पहली होली है। अभी वो बहुत छोटी है, आपको पता ही है, 3 मार्च को हुई थी। और नेहा ठीक ठाक होती, हवन भी हो गया होता तो वो ज़रूर आती। अभी तक ऐसी कोई भी होली नहीं गई कि वो हमारे घर पे ना आई हो शादी के बाद। जीजा जी मतलब हमेशा उसको होली पे लेकर आ जाते थे, बड़ा मज़ा आता था, खाना वगैरह बनता था अच्छा अच्छा। पापा भी बहुत खुश हो जाते थे, त्यौहार कंप्लीट हो जाता था, फैमिली जब सारी इकट्ठी हो जाती थी। तो यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर बड़ी मम्मी के गार्डन में फूल वगैरह खिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। छोटा सा गार्डन है, बीच में बैठने के लिए भी जगह, पिकनिक मनाने के लिए अच्छा लगता है ये एरिया ना। ये देखो सुंदर सा एरिया है, यहाँ पर कुछ कुछ मतलब प्लांट्स भी लग रहे हैं, कड़ी पत्ता और नींबू वगैरह के। और यहाँ पर मन्नी भी आया हुआ है देखो होली के त्यौहार के लिए। और सन्नी भाई तो यहीं रह रहे हैं आजकल। तो सभी लोग यहाँ पर साफ़ सफाई में लगे हैं। बड़ी मम्मी वगैरह ज़्यादा होली नहीं खेलते, यहाँ पर आसपास से भी कम ही लोग आते हैं। हमारे उधर ये है कि मोहल्ला है, मोहल्ला टाइप है, तो काफ़ी लोग आ जाते हैं होली मिलने के लिए। और शैंकी की मतलब दोस्ती भी बहुत ही ज़्यादा है, तो काफ़ी लोग आ जाते हैं घर पर मिलने के लिए। सब लोग रंग लगा रहे हैं एक दूसरे के। और देखिए हमेशा मतलब हमारे घर में ऐसा रहता था माहौल, कभी हम नहीं खेल पाते थे, तो जब सही होता है ना तो खेलनी चाहिए चीज़ें, चाहे थोड़ा सा। हम तो वैसे भी शो ऑफ ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा ही खेलते हैं, तो थोड़ा सा हमने खेल लिया होली, फिर उसके बाद अपने घर। सो हैप्पी होली फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पूरा दिन जो है ऐसे ही निकल गया। ये रही मेरी हैप्पी होली दियो। दियो ने न्यू न्यू ड्रेस पहनी है, देखो है ना, पीछे होके दिखाओ बिट्टू, देखो न्यू ड्रेस पहना ली थी। इसके लिए तो मतलब मैं तैयारी रखती हूँ कि अगर हैं कपड़े, नए कपड़े, कोरे कपड़े, तो मैं नहीं खरीदती हूँ। तो ये इसके बर्थडे के टाइम पे चिंकी ने दिए थे, तो मैंने हाँ दे दिए ना सरप्राइज, नए कपड़े पहन के। तो चिंकी ने दिए थे इसको, मतलब अभी मैंने कहा वेयर करवा दूँ, फुल स्लीव्स के हैं, एकदम से कट स्लीव्स वगैरह, या फिर इतना बाजू नहीं पहनाया जा रहा है, तो अच्छी ड्रेस थी मैंने पहना दी। अगर नहीं होती तो मैं लेकर आती, इसके लिए तो मैं करती हूँ, सारे एफर्ट्स करती हूँ। त्यौहार जैसे मनने चाहिए, जैसे हमारे मम्मी पापा करते थे हमारे लिए बचपन में, होली पे, दिवाली पे, किसी भी त्यौहार पे कपड़े आते थे, तो मैं भी लेकर आती हूँ। मेरा तो एक ही एक है, मैं करने की कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें। बाकी सारी जैसे चीज़ें, गुजिया हो गई, मठरी हो गई, कचौड़ी हो गई, नमक पारे हो गए, काजू वाले समोसे हो गए, वो सब मैं मार्केट से लेकर आई थी। कोई आता है, देखो घर पे होली मिलने भी काफ़ी सारे लोग आते हैं आस पड़ोस से, तो सबको कुछ ना कुछ सर्व करना होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मैं रखने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी, चढ़ाने के लिए भी, पूजा के लिए भी लेकर आई थी। तो इस तरीके से हमने किया। दोपहर के 2-2:30 बजे मैंने पूरा घर क्लीन भी कर लिया था, नहा भी लिए थे, दीव को भी नहला दिया था। और उसके बाद खाना वगैरह रेडी करके खा के हम लोग जो सोए हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले 8-8:15 बजे हम लोग उठे हैं। थोड़ा बहुत गुलाल भी मतलब लगा लो ना, एकदम नशा सा हो जाता है। मेरा तो देखो थोड़ा सा अभी भी लग रहा है माथे पे ना गुलाल। मुझे लग रहा था मेरे जो पेंट लगाया था राखी ने, वो मेरा नहीं छूटेगा। इसके भी छूट गया, मेरे भी छूट गया, सिल्वर कलर का पेंट लगाया था उसने, लेकिन ये गुलाल नहीं छूटा माथे पे ना, काफ़ी ज़्यादा लग गया था।
गुलाल, ये कोई नहीं, 2-3 बार वो फॉर्मिंग वाला फेस वॉश है ना, फॉर्मिंग वाला फेस, हाँ दीव लगा रही थी। मेरे बार बार इसको कोई नहीं मिल रहा था, मेरे दिया ही लगा रही थी। और आप लोग सोचोगे राखी, तो राखी आई थी, बस कलर लगा के चली गई थी, मैंने भी उसके लगा दिया था, बस इतना सा है ना। तो आई थी, राखी आई थी। और नेहा की बेटी की भी पहली होली है, वासु की भी पहली होली है, तो दोनों बच्चे बस हमेशा खुश रहें और बहुत सारी होली उनकी ज़िंदगी में आए और अगले साल दोनों खूब धमाल मचाए, पिचकारी से अपनी छोटी छोटी सी खूब मस्ती करे हम लोगों के संग। हम लोगों ने मतलब होली खेलना एकदम छोड़ दिया है। मैं अब दिया की वजह से बहुत सारी तैयारी करती हूँ। सन्नी भाई भी होली नहीं खेलते, और सन्नी भाई भी अब नेक्स्ट ईयर से खेला करेंगे, लगा करेंगे अपने बेबी के संग, वासु के संग, क्योंकि बच्चे नहीं बैठने देते। बच्चों को तो चाहिए होता है ना साथी, तो माँ बाप को ही साथी बनना पड़ता है, एक टाइम आता है। उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो मम्मी के घर पे मैं चली गई थी, अच्छा लगता है यार, वहाँ पे भी कोई नहीं रह गया है, तो मैं चली जाती हूँ। थोड़ी सी दिया की वजह से रौनक हो जाती है, मामा खुश हो जाते हैं, है ना, नानी खुश हो जाती है। और नानी ने दीव को पैसे दिए, मन्नी मामा ने भी पैसे दिए, जो इसने सीधे गुल्लक में आके डाल दिए। ये सारे पैसे गुल्लक में डाल देती है। और क्या करेगी दीव गुल्लक में पैसे डाल के? कमाऊंगी कुछ अच्छा सा खरीद लेना, जब बहुत सारे हो जाएंगे ना, कुछ अच्छा सा। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पंखे की इतनी गंदी वाली गर्म हवा लग रही है ना, मतलब अजीब सा ही माहौल हो गया। सब कह रहे हैं कि इस बार सर्दी बहुत पड़ी थी, बारिश खूब हुई है, तो गर्मी भी खूब पड़ेगी। मेरा एसी जो है अभी सर्विस मांग रहा है, और वैसे भी अभी इतनी जल्दी तो नहीं चलाने वाली एकदम, मतलब मुझे पता है कि अभी चलाया तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन सर्विस करवा लूँगी, क्योंकि एकदम से चलाना पड़ गया तो फिर वेट करना पड़ेगा सर्विस का। तो अभी मैं सर्विस करवा लूँगी। अभी तक मैंने इसकी एक भी सर्विस नहीं कराई, फ्री में होनी थी जब 1 साल के अंदर अंदर, तब भी नहीं कराई मैंने, अब करानी पड़ेगी। अब 1 साल से ऊपर हो गया इसको। कोई नहीं, ये काम भी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें भी लाइफ में होनी ज़रूरी है। कूलर वगैरह जैसे लोग साफ़ करते हैं, उसको तैयार करते हैं, चला के देखते हैं पूरा बढ़िया तरीके से, तो वैसे भी मैं भी अपनी पूरी तैयारी रखती हूँ। और कल देखो एक सरप्राइज़ आप लोगों को मिलेगा, आने वाला है कोई स्पेशल मेरे घर पे, और हो सकता है कि मैं निकल पड़ूँ अपने घर से। वो फिर चीज़ें आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की मेरी सिंपल सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।